दोस्तों, सनातन अध्याय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की। जैसा कि नाम से ही विदित है, काल भैरव, कालों के काल महाकाल। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों बाबा काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटा था। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो स्वाभाविक ही उन्होंने अपने को श्रेष्ठ बताया। देवताओं ने वेद शास्त्रों से पूछा तो उत्तर आया कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, अनादि अनंत और अविनाशी, तो भगवान रुद्र ही हैं। वेद शास्त्रों से शिव के बारे में यह सब सुनकर ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से शिव के बारे में भला बुरा कहा। इससे वेद दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे सिर से ही पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न करके कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। शिव की आलोचना सुनते ही काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने नाखूनों से काट डाला। काल भैरव ने जैसे ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा, वह सिर उनके हाथ से चिपक गया। उसी समय भोले बाबा काल भैरव के सामने प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव को बताया कि ब्रह्मा जी का सिर काटने की वजह से ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। अपने किए का पश्चाताप करने के लिए तुम्हें तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। भ्रमण के दौरान जिस जगह तुम्हारे हाथ से यह सिर छूट जाएगा, वही तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। भ्रमण के दौरान काल भैरव काशी पहुंचे। काशी को शिव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव को बाबा विश्वनाथ के रूप में नगर के राजा की तरह देखा जाता है। यहाँ गंगा तट के किनारे पहुंचते ही काल भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर छूट गया। इस घटना के बाद भोले बाबा ने काल भैरव के सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। जिसके बाद यहाँ काल भैरव का मंदिर बनवाया गया। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य होता है, वरना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी का 5वां सर जो था, वो एक अहंकार का प्रतीक था, जिसे भगवान शिव ने काट दिया था और उनके अहंकार का नाश किया था। पुराणों में एक और कथा प्रचलित है, जिसमें भगवान विष्णु एंड ब्रह्मा जी की जब लड़ाई चल रही थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो उस टाइम पे भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका न तो कोई आदि था न कोई अंत था। उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान सदाशिव ने कहा कि जो इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने वाराह रूप धारण किया और अंत खोजने गए, तो वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर शुरुआत खोजने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही असफल रहे। अंत में ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया और झूठी गवाही दी, जिसके कारण शिव जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी, जबकि विष्णु जी को अपनी सच्चाई के कारण सम्मान मिला।